सबको जानो सीखी। तो क्रिसमस गया है और अभी आज हम ज्योतिषियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। मत्ती की किताब अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 11 तक जब हम पढ़ते हैं ज्योतिषियों के बारे में, मेरा एक सवाल है सब लोगों से। इधर जो मैसेज और यहाँ पर बाइबल है, दोनों मिलेंगे आप। ओके, कि ज्योतिषी यहूदी सी या अविश्वासी सी, इजरायली थे वो लोग या अविश्वासी थे, कौन थे ज्योतिषी? ज्योतिषी जो यीशु मसीह के पास आए थे वो इजरायली थे, यहूदी थे या अन्य जाति से थे? हाँ या ना में उत्तर दो। कौन थे? एक बता सकते कोई? अन्य जाति से। अन्य जाति से प्रूफ है कुछ? चलो, अन्य जाति से। हाँ, इजरायली थे या यहूदी थे? ओके, यहूदी। ओके, दूसरा, कितने ज्योतिषी थे? नहीं पता। क्लास में समझ सकते ना कई बार कि 3 नहीं थे। बहुत से लोग आज 3 बोलते हैं, बट 3 नहीं थे, 3 चीजें लेकर आए थे। ओके, थैंक गॉड याद है। ओके, तो आज हम ज्योतिषियों के आगमन के बारे में जानेंगे कि ज्योतिषी थे कौन, कहां से आए थे और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ओके, तो हम पढ़ेंगे कि रेशमा पढ़ो जरा जोर से, 1 से लेकर 11 तक। 1 से लेकर 11 तक पढ़ो तो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषियां यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के परदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। बस, बाकी पढ़ लेना आराम से। ओके, तो जो पूर्व से ज्योतिषी यरूशलेम पहुंचे थे वो ज्योतिषी कोई नॉर्मल ज्योतिषी नहीं थे। पहली बात तो ये कि वो अन्य जाति से थे, यहूदी या इजरायली नहीं थे। ओके, और वो विद्वान थे। आज हम अन्य जाति में देखते हैं ज्योतिषी जो आजकल कहलाते हैं अपने आप को ज्योतिषी, वो सचमुच में ज्योतिषी थे, वो ज्योतिषी थे, उनके पास वो ज्ञान था, बुद्धि था, वो एक्चुअल में सच्ची ज्योतिषी हम लोग बोल सकते हैं। बाइबल में हम लोग ज्योतिषी नहीं है, ठीक है? तो ये जो ज्योतिषी है, जो संसार में हमें ज्योतिषी मिलते हैं वो चीज है, पर वो सच्चे ज्योतिषी है। सच्चे ज्योतिषी थे जो सचमुच अन्य जाति से थे, पर परमेश्वर को वो ढूंढ रहे थे, परमेश्वर को वो खोज रहे थे। आजकल झूठे नबी बहुत सारे हैं ना, पर वो वैसे नहीं थे, वो सचमुच परमेश्वर को खोज रहे थे। और वो ग्रंथों का ध्यान करते थे, सिर्फ अपने ग्रंथों का ही नहीं, वो सभी ग्रंथों का ध्यान करते थे, विद्वानों की बातों को सुनते थे और वो परमेश्वर को ढूंढते थे। एक्चुअली में वो सच्चे ज्योतिषी थे। ओके, बाइबल में भी कुछ ज्योतिषी प्रेतों के काम में हमें मिलते हैं जो झूठे थे, जादू टोना करने वाले हुए हैं, पर यहाँ पर ये जो ज्योतिषी है ये सच्चे थे और सच में वो परमेश्वर की खोज करने वाले ज्योतिषी थे। और इन ज्योतिषियों का मेन काम क्या होता था? जब राजा महाराजा का समय था तो ये राजाओं को सलाह देते थे, उनको एडवाइस देने के लिए जाने जाते थे।
ठीक है, तो वो ज्योतिषी थे पर ये यहूदी नहीं थे, ये बात भी सच है। ओके, तो ये ज्योतिषी कहाँ थे आए थे? फारस, बेबीलोन से आए थे, स्कॉलर ये मानते हैं। और इनको भेजने का पर मकसद क्या था, ये क्यों उत्साहित होकर आए? तो जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब अध्याय 2 में जाएंगे, ये ज्योतिषी कहाँ से आए, क्योंकि हमें इतना पता ज्योतिषी आए, सोना चांदी लोग लेकर आए हैं, ठीक है, कहाँ से आए आज मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दानियल की किताब अध्याय 2 जब 48 वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दानियल की बुक पता है ना, नबूकदनेस्सर राजा था, उसने इजरायलियों को 70 साल की कैद में डाल दिया। उसमें दानियल और उसके 3 दोस्त जो आग की भट्टी में गए थे, वो दोस्त भी थे। ओके, तो राजा के द्वारा एक सपना देखा जाता है, ठीक है, तो उसके सब जितने भी जितने भी ज्योतिषी थे, ओके, मजूसी जिसको बोलते हैं, मजूसी भी शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उनको सबको बुलाया गया, पर किसी ने भी इनके पास खोजने की क्षमता तो थी पर ये सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो ये लोग दानियल के द्वारा, दानियल ने जब सपने का अर्थ बताया, क्योंकि सच्चा परमेश्वर को दानियल जानता था, और दानियल ने जब इसके राजा के सपने का दर्शन बताया तो उसने क्या किया, दानियल 2:48 में लिखा है, तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया, पद मतलब उसकी कुर्सी को ऊंचा कर दिया, उसको ऊंचा स्थान दिया गया, उनको बहुत से बड़े बड़े दान दिए गए, और ये आज्ञा दी गई कि ये बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों और मुख्य प्रधान बने। पंडितों, ज्योतिषियों का उसको हेड बना दिया गया, किसको? दानियल को। तो वो दानियल को सुनते थे कि हाँ, इसने सपनों का अर्थ बताया है राजा के, तो उसके द्वारा जो पंडित लोग थे, जो ज्योतिषी थे, वो खोज करते थे जो अन्य जाति से थे। आप इसको इंडिया के भी मत देखना कि इंडिया के ज्योतिषियों के बारे में मत सोचो, बेबीलोन में थे, याद रखो। ओके, तो दानियल को इसका सबका प्रधान बना दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद जो इसके 3 दोस्त थे उनको भी ऊंची पदवी मिली। तो सोचो ना, उसने, दानियल ने एक बीज बीजा जब वो कैद में था इन ज्योतिषियों के अंदर। ओके, तो वहां से इनके अंदर वो एक पैदा हुई कि कैसे ये कर सकता है। अगर आप किसी फील्ड में हो, आप उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है। तो इनका काम ही था परमेश्वर को जानना, सही बातों को जानना। सभी ने ऐसा नहीं किया, पर कुछ ज्योतिषी थे जो सचमुच में खुदा को जानने वाले थे। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है, उनकी यात्रा यशायाह 60:3 को पूरा करती है, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कौमा आपके लिए रोशनी का कारण बनेगी। तो यशायाह की किताब अध्याय 60 पढ़ेंगे, यशायाह 60 में जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है ज्योतिषियों के बारे में? पहला ये कि दानियल बेबीलोन से, फारस से आए थे, और दानियल के द्वारा जो एक यहूदी था, खुदा को जानने वाला था, उससे प्रेरित होकर ये खोज कर रहे थे। और याद रखो 500 से 700 साल पहले यशायाह नबी की किताब लिखी गई थी। ओके, दानियल की किताब तो उससे भी पहले लिखी गई है। यशायाह 60 का 3 वचन पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश होने के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के पास प्रकाश के लिए, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएगी, मतलब अन्य जाति जो अंधकार में है। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में क्या कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, रोशनी मैं हूं। तो आज हम भी क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग यहूदी नहीं है, अन्य जाति से आए हैं। तो जब ये खोजबीन कर रहे थे ज्योतिषी, तो इन्होंने उस प्रकाश की खोज में, परमेश्वर की खोज कर रहे थे, और उसकी खोज में ये लोग निकले। ये लोग खोज में निकले क्योंकि वचन कहता है, यशायाह ने लिखा कि जाति जाति के लोग यहूदियों के पास उस खुदा की खोज में आएंगे।
ओके, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गिनती 24 तारा। अब जो लोग खुदा उन्होंने पहले बाइबल का वचन सुना, दानियल से ज्योतिषियों ने परमेश्वर का वचन सुना, उसकी खोजबीन करने लगे, उनके पास रोशनी आई, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए कि आने वाले फ्यूचर में, अभी उनको पता नहीं है, कुछ हजारों सालों बाद, 1000 साल के बाद लगभग यीशु मसीह ने आना था, पर वो खोज पहले से कर रहे हैं। तो गिनती 24:17 में परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती 24:17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं, नजदीक होकर नहीं। याकूब में एक तारा उदय होगा और इजराइल में एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। जब बिलाम जिसको इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए बोला गया था, पर परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। तो एक तारा जो कि रोशनी का प्रतीक है, ठीक है, तारों की अपनी रोशनी होती है, हाँ तारों की चांद की नहीं है ना, ओके, तारा एक रोशनी का प्रतीक है, ओके। तो उसके बारे में बताया गया, पहले ही बता दिया गया था। देखो ना करेक्ट कहां हो रहा है। बेबीलोन के ज्योतिषी खुदा को ढूंढ रहे हैं, पर एक तारा उनकी अगुवाई करेगा, वो पहले से ही बोल दिया गया है। तो एक्चुअली में यहाँ पर रोशनी जिसको बोला गया वो यीशु मसीह को बोला गया है, पर तारा जब यीशु आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि कैसे तारा उनकी अगुवाई करता है। अब ज्योतिषियों के जीवन के बारे में देखो, हम किस तरह से खोजबीन करते हैं परमेश्वर की, वो देखो अपने आप को ज्योतिषियों के जीवन से देखते हैं। वो भी अन्य जाति से थे, हम भी अन्य जाति से हैं, ओके। तो एक तारा निकलेगा, तो यीशु मसीह के बारे में बोला गया था कि यहूदा गोत्र से, इजराइल से निकलेगा, और सचमुच में एक तारे के रूप में इजरायलियों की उन ज्योतिषियों की खुदा अगुवाई कर रहा था, ओके। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी गैर यहूदी सबसे पहले यीशु को खोजते थे और उसकी आराधना करते थे, और खुशखबरी की सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला था, वो यीशु मसीह तक पहुंचना चाहते थे। जब हम पढ़ते हैं अफिसियों की किताब अध्याय 2:11-13 में, अफिसियों की किताब अध्याय 2:11-13 में हम सब मसीह में एक है। ज्योतिषी लोग अन्य जाति के लोग थे, पर मसीह के द्वारा हम सब एक हैं, ओके। तो लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शरीर रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुम को खतना रहत कहते हैं। खतना रहत जितने भी यहूदी लोग थे उनका खतना होता था, ओके। तो जो भी यहूदी नहीं था उनका खतना नहीं होता था, तो हमें खतना रहत बोलते थे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और पवित्र की और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। 12 नंबर पढ़ रहा हूं, ठीक है। भागी ना थे और आशाहीन थे और जग में ईश्वरीय रहत थे, पर अब मसीह यीशु में तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और आने वाली अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया है, ओके। तो यीशु मसीह इस क्रिसमस के दिनों में पैदा हुआ, हमारे लिए एक खून क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में से जिंदा हो गया, और यीशु के पवित्र लहू ने हमारे पापों को धो दिया। जो जात पात रंग भेद से सारे उसके लहू ने मिटा दिया। और ये बातें वो यहूदी लोग ज्योतिषी लोग जानते थे। सुसमाचार का मतलब होता है कि हमारे पापों से छुटकारे की खुशखबरी, ओके। तो वो लोग जानते थे। तो ज्योतिषी एक राजे की उम्मीद कर रहे थे कि वो किसी शाही शहर जेरूशलम में उनका आना है, क्योंकि उसका गवाही दिया जाता है।
उसकी वो गवाही को शाब्दिक मानते थे, मतलब मुख से बोली गई भविष्यवाणी को मानते, क्योंकि दानियल ने बोला था ना, दानियल ने लिखा है कि वो एक आएगा, उद्धारकर्ता आएगा। पता है भविष्य की जो भविष्यवाणी लिखी गई है दानियल को भी नहीं पता। दानियल 12 पढ़ोगे ना तो दानियल खुद पूछता है कि ये परमेश्वर ये बातें कब पूरी होगी। परमेश्वर ने कहा जितना बोला उतना ही कर। हमें उन बातों को जानने की जरूरत नहीं है जो परमेश्वर रखी है। तो लिख रहा था दानियल को भी भविष्य की बातें पता नहीं चल रही थी, पर उनको ये पता था कि यीशु मसीह आने वाला है भविष्य में। ओके, तो क्योंकि वो सारे ज्योतिषियों का, पंडितों का हेड था, तो वो खोज रहे थे। पर फिर भी यहाँ पर परमेश्वर जी बोली गई एक गवाही थी, पर फिर भी परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करने के लिए एक तारे की वरतों की, ये दर्शाते हुए कि वो सृष्टि के राही हमसे बात करता है। अब उनको पता, तो उन्होंने दानियल से मुंह से सुना, समझ में नहीं आ रहा था, पर उन्होंने विश्वास किया। वो खोजबीन कर रहे थे। तो जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर, जब हम खुदा की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें कहीं से भी रास्ता दिखा सकता है। मैं जब बस में जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे आवाज दी, एक छोटी बच्ची के द्वारा मुझे विश्वास में लेकर आया। वो 12-13 साल की लड़की की तरह एक्चुअल में जो परमेश्वर की ओर मैं मुड़ा। तो भजन संहिता 19 में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 19, तो यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है कि सारी चीजें उसके अंडर में है। एक बार याद है मैंने मैसेज दिया था कि सारी चीजें परमेश्वर की है। हाँ, जब मैं दानियल हम उत्पत्ति 22 के बारे में पढ़ रहे थे, दानियल उसके अब्राहम के बेटे इसहाक के बलिदान के बारे में, कि परमेश्वर संसार में जो कुछ है उसका है और हम भी उसके हैं, वो जैसा चाहे हमसे कर सकता है। तो ज्योतिषी खोज कर रहे थे, इस्तेमाल कर सकता है वो अपनी सृष्टि को, क्योंकि सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर अपने आप को दिखाता है कि मैं परमेश्वर हूँ। ओके, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। भजन संहिता 19 का 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, दिन से बातें करता है और रात का ज्ञान सिखाती है। रात को ज्ञान का सिखाती है। ये अदृश्य बातें हैं जो परमेश्वर, ठीक है। 3, ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा है जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता। भले कोई बोली, हम लोग रात को बात करते, हमें नहीं पता, पर कोई भाषा नहीं है, पर परमेश्वर की महिमा देखो। 4, उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनसे सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। मैंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा प्रचार किया है, मंडप खड़ा किया बहुत साल पहले। तो परमेश्वर, सोचना इन वचनों में पता चलता है कि परमेश्वर सृष्टि को, चांद, सूरज, तारे, रात, दिन को कैसे इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। तो जब वो ज्योतिषी खोज कर रहे थे एक रोशनी की, एक राजा की, एक उद्धारकर्ता की, तो परमेश्वर ने एक तारे के रूप में उनकी अगुवाई की। ठीक है, तारे के रूप में अगुवाई की। उन्होंने सिर्फ दानियल के मुंह से सुना था। तो परमेश्वर, जब हम दिल से परमेश्वर को खोजते हैं, आपकी अगुवाई परमेश्वर किस तरह करता है। उस समय याद रखो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। सोचो उनके बारे में, विश्वास के बारे में सोचो। पुराने नियम में उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, फिर भी वो खोज करते थे और उनको यीशु मसीह मिला भी। हम कितनी खोज करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर किस तरह से भरोसा करते हैं। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 के अनुसार हम परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें कितना बुद्धिमान, ज्ञानवान होना चाहिए। ओके, पर फिर भी परमेश्वर ने उनको धर्म ग्रंथ के, जो बाइबल में लिखी हुई है, वो परमेश्वर चाहता है कि लोग जो है वचन को पढ़कर उस पर विश्वास करें। एक तो बात होता है कि बोली हुई बातों पर हम विश्वास करके चलते हैं जैसे वो चले, पर फिर भी परमेश्वर ने उनको एक लिखती रूप में भी ये दिया बाद में कि
उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, क्योंकि उनके पास वो धर्म ग्रंथ नहीं था, पर फिर भी जो दानियल को देखने के बाद वो लोग ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। तो मत्ती 2:5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आज हम परमेश्वर की खोज सबसे ज्यादा कैसे कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है जो आजकल बहुत से लोग नहीं करते। वचन 5 और 6 पढ़ो। देखो वचन 4 में लिखो, तब उसने लोगों का सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यकर्ता के द्वारा जो लिखा गया है। सोचो, उन्होंने मौखिक रूप से मुंह से सुना दानियल के मुंह से, पर वो खोज कहाँ पर कर रहे हैं? बाइबल में खोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला, राजा पूछता कहाँ मिलेगा, कहाँ राजा पैदा होगा? वचन 5, उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यकर्ता के द्वारा ये लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से छोटा नहीं। तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और तेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। इन्होंने ये चीज कहां पढ़ी? ये तो वचन मत्ती में लिखा हुआ है। तो यहूदी ये ज्योतिषी लोगों ने ये बात कहां पढ़ी? उन्होंने मीका की किताब को पढ़ा। मीका की किताब है बाइबल में, पता है सबको? कभी पढ़ी है? पढ़ना। मीका की किताब अध्याय 5 वचन 2 में क्या लिखा है? हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यहूदा के हजारों में गिना भी नहीं जाता, तो भी तुझ में एक मेरे लिए पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ओके, तो वो लोग बाइबल पढ़ते थे, मीका भविष्यवाणियों को पढ़ते थे। यहूदा सिर्फ बातें सुनकर, आज परमेश्वर का वचन हमारे पास शाब्दिक रूप में आता है, मिलता है परमेश्वर का वचन हमें। तो वो लोग स्टडी करने वाले थे, खोज करने वाले थे, अन्य जाति के लोग, वो बाइबल में गए, मीका की किताब को पढ़ा, तभी तो वो बता पाए राजा को कि भविष्यकर्ताओं ने कहा है। आज पास्टर आपके सामने चिल्ला कर थक जाता है, बाइबल पढ़ने को बोलता है, मैसेज को सुनने, कितनी चीजें हैं आपके पास। ये सारे मैसेज आपको पीडीएफ में मिल जाते हैं, भेजे मैंने, मिले आज। हम लोग कितना पढ़ते हैं? हम लोग परमेश्वर की कितनी खोज करते हैं? हम लोग कितनी स्टडी करते हैं? डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो आज परमेश्वर ने, जैसे दानियल, उस समय बाइबल लिखी नहीं गई थी पूरी रीति से, याद रखो। तो आज परमेश्वर ने एक पास्टर को रखा है आपको अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर ने चर्च दिया है, पास्टर टीचर दिए आपको सिखाने के लिए, पर हम क्या आते हैं? सीखने के लिए तैयार है? हमसे अच्छा, तो मैं जब पढ़ रहा था, मुझे अपने आप पर अच्छा लगा कि शुक्र है हमसे पहले तो ये यहूदी, ये जो ज्योतिषी लोग हैं वही अच्छे, कम से कम पढ़ते तो है अविश्वासी होकर। आज हमारे पास तो कितनी चीजें हैं। पर मैं एक समय था, इस शर्मिंदगी से मैं बाहर हो गया। जब मैं बच्चों को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु धन्यवाद कि मैं तो पढ़ता हूँ, भले कम पढ़ूं ज्यादा पढ़ूं, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ। कम से कम 20,000 से ऊपर, 20,000 की ऊपर से किताबें मेरे पास पढ़ी हैं। तो हम लोगों को कितना स्टडी करना चाहिए? और जब उसने खोज की तारीख के रूप में परमेश्वर ने खोज की उनकी, ओके, तो बाइबल, वो भी जानते थे कि बाइबल से ही उनको सच्चाई पता होगी, जबकि जो राजा था उसको नहीं पता था कि बाइबल में ये लिखा है। उसके बाद हमें पता है कि वो सारे लोगों को बोल देता, भाई यीशु मसीह पैदा होने वाला है। 2 साल तक बच्चों को, सारों को मार दिया। सोचो, ओके। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि जो लोग ईमानदार, जो खोजे होते हैं, वो परमेश्वर के प्रकाश को जानते हैं, उनको ज्यादा रोशनी मिलती है, वो सच्ची उनको बुद्धि मिलती है और आराधना की ओर लेकर जाती है।
आराधना की ओर लेकर जाती है। आजकल बहुत से लोग स्टडी करते हैं, स्टडी में ज्ञान प्राप्त होता है तो वो सिर्फ उत्साह से भर जाते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ उत्साह में हम भरते हैं वो घमंड का कारण है। पर जब हम जितना बाइबल को पढ़ते जाते हैं ऑटोमेटिकली हम लोग नम्र होते जाते हैं, दीन होते जाते हैं। ओके, तो आज भी बहुत से लोग खुदा के साधनों से बहुत दूर है। वो जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं खुदा में, परमेश्वर उनको उतना ही मिलता है। ठीक है, तो हमें राजा हेरोदेस के जैसे नहीं होना चाहिए। ओके, ताकि हम उस सच्चाई से अनजान रहे उन ज्योतिषियों की तरह, क्योंकि वो राजा होकर भी एक मूर्खता भरा उसने काम किया। सोचो ना, वो सोचना चाहिए राजा को कि मैं तो अभी मरने वाला हूँ, कम से कम 40-50 साल का तो होगा ही, तब वो बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, तब तक क्या वो जिंदा रहेगा। पर फिर भी उसके मन में क्या आया, अभिलाषाएं थी कि उस बच्चे को मैं मार दूंगा अगर मेरा पद न छिन जाए। छोटे बच्चों को उसने मार दिया। तो और एक बात वचन 11 में क्या लिखा है, मत्ती 2:11 में, उन्होंने उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना चांदी और लबान गंधर्व की भेंट चढ़ाई। तो आज बहुत से लोगों को नहीं पता कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ उसी समय ज्योतिषी पहुंच गए थे। नहीं, लिखा है बाइबल में, ध्यान से आप बाइबल को पढ़ जाते, सुनने बातों पर आप विश्वास करो। जहाँ मैं बोलता हूँ बाइबल क्लासेस करो, ताकि आप वचन को गहराई से सीख सको। यहाँ पर लिखा है कि वो उस बालक को उसकी माता के साथ देखा, उन्होंने घर में पहुंचकर, तो चरनी में नहीं था, जब ज्योतिषी आए तो वो घर में था। घर में पहुंचकर उन्होंने उसको दंडवत किया। ओके, और उन्होंने लोभान गंधर्व सारी चीजों को भेंट किया। सोना जो कि शुद्धता का एक चिन्ह है, लोबान एक समझो कि एक सुगंधित धूप की तरह है, और गंधर्व ये भी एक खुशबूदार भेंट की तरह होती है। इसके ऊपर मैं ज्यादा डीपली तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन तीनों का भी बहुत बड़ा मीनिंग है। तो सोचो, मैं सिंपली सा ध्यान यहाँ पर करवाना चाहता हूँ कि उन ज्योतिषियों के जीवन से देखो जिन्होंने हजारों साल पहले, अब दानियल के समय के तो वो लोग नहीं थे, याद रखो, दानियल के समय में जिन ज्योतिषियों ने सुना उसकी आगे पीढ़ी थी। ओके, दानियल की बुक कब लिखी गई, एक मिनट ठहरिए जरा, देखते हैं। सोचो कितनी पीढ़ियों तक वो लोग स्टडी कर रहे थे। दानियल कहाँ है? कम से कम 600 साल पहले, कम से कम 550 से 600 500 550 साल पहले लिखी गई यीशु मसीह के दानियल की बुक। अब 500 सालों में कितनी पीढ़ियां हो जाती हैं? ज्यादा, 1 साल में 100 साल में 3 होती हैं, 3 6 9 12, 10 साल से ऊपरी पीढ़ी है। सोच, अगर 70-80 साल का मान के चले तो दानियल के समय उनके पुरखाओं ने ज्योतिषी पंडित थे, वो खोज कर रहे थे। चलो अंदाज लगो 500 साल बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर 1 साल में 3 पीढ़ियां भी होती हैं, 3 भी छोड़ो, 2 पीढ़ियां होती हैं, ओके, तो 10वीं पीढ़ी के लोग यहाँ पर है। सोचो, अविश्वासी लोग, वो अविश्वासी लोग हैं, वो खुदा को, अपने बच्चों को वो ज्ञान दे रहे हैं। आज हम माता पिता होकर अपने बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम खुद तो सीखते नहीं है, लोगों को क्या सिखाएंगे? कम से कम हम नहीं सीख सकते, लोगों को उत्साहित तो कर सकते हैं कि भाई तुम सीख लो, तुम कर लो। कहीं हम उस राजा की तरह उस अभिलाषाओं में तो नहीं कि मेरा राज्य ना चला जाए, मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो डर। तो जब ज्योतिषी हमारे एक अच्छा एग्जाम्पल है कि वो खुदा को ढूंढने वाले थे, वो किताबें पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे,
5 और 6 वचन पढ़ा के भविष्यवाणियों में लिखा गया है। हम लोग बाइबल हमारे पास है, सारी चीज एक एक शब्द को खोलकर हमारे सामने लिखा गया है। ओके, तो हमें परमेश्वर के पास कितना आना चाहिए। ओके, क्योंकि वो चांद तारों को देखकर अंदाजा लगाने वाले लोग थे। तो परमेश्वर ने उनकी अगुवाई कैसे की, एक तारे के रूप में की। वो स्पेशल तारा था जो उस समय के लिए चमका था, आज वो तारा नहीं है। वचन 19 में हमने पढ़ा। तो जिस तरह से आप परमेश्वर को खोजोगे, परमेश्वर आपको उसी तरह से आपको रास्ता दिखाएगा। बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। अब ज्यादातर जो मुसलमान लोग हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल सामने है होती है उनकी। तो ज्यादातर मुसलमान जो लोग हैं, परमेश्वर उनको सपनों के द्वारा बातें करता है। बहुत से लोग ये लोग किताबें पढ़ने, ग्रंथों को पढ़ने वाले थे, तो परमेश्वर ने की अगुवाई ऐसे की। तो आप किस तरह से परमेश्वर की अगुवाई चाहते हो, ये आज आप लोगों ने देखना है। जिस दिन आप जान गए, परमेश्वर आपको ज्यादा देगा। ओके, और परमेश्वर ने उनको, देखो शैतान के रूप में राजा को सामने आएगा उनको मारने के लिए, कहा वो जब मिल जाए तो मुझे बताना, मार देगा। पर परमेश्वर उनको सपने में बोला, नहीं भाई दूसरे रास्ते से निकल जाओ, तो वो निकल गए। परमेश्वर आपको बचाता है, बचाएगा तब जब आप उसको खोजोगे, नहीं तो परमेश्वर आपको आपकी ही अभिलाषाओं लालसाओं पर छोड़ देगा। नए साल में आप लोग देख लो, अगर सचमुच में अगर आप खोज नहीं करते तो आप, परमेश्वर आपको बताएगा। कल हमने 6 वादों को देखा था ना क्रिसमस की सभा में। 6 वादे हमारे साथ रहता है, हमारी परेशानियों में दोस्त के रूप में। परमेश्वर तो आपके साथ है, पर आप उसको कितना खोजते हो। ओके, तो ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते समय के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे उन ज्योतिषियों ने आपको पा लिया, क्योंकि वो वचनों में खोजते थे प्रभु, आप पर विश्वास करते थे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम सब भी उस तरह खोजने वाले बने, क्योंकि हम आपकी संतान है प्रभु। तो हमें कितना ज्यादा खोजना चाहिए आपको प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि हमें भी वो खोजने वाला मन दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। हम तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन सारी बातों को सोचे समझे, पढ़ें, अपने जीवन में लागू करें और चले प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग आए उनको आप छूना, आशीष करना, हर एक बीमारी परेशानी चिंताओं से बचाना, सही सलामत घर लेकर जाना, सबके कामों को आशीष करना पिता परमेश्वर। नए साल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाला नया साल सबके लिए आशीष का काम हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।